पढ़ा था क्या चैट जीपीटी जाके? आई ट्रिपल ई पढ़ लिया दोबारा? क्वेश्चन देखे थे उसके? नहीं देखे? नहीं देखे ना? पूर्ण विश्वास है नहीं देखे। उसमें भी कुछ एक इंपॉर्टेंट है, 15 याद ना रहे ना, उसमें भी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, उसके हाँ 5 नंबर तक डायरेक्ट, फिर 9 और 10 और 11 और फिर 15। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन पे ही आते हैं। कौन कौन से? 5 तक, 9, 10, 11 और 15। क्या थी ये चैट जीपीटी अपन ने पढ़ी थी पिछली क्लास के अंदर? चैट क्या होता है, एक तो बताया था ना क्या होती है चैट। चैट तो करते होंगे यहाँ पे, सब करते हो चैट तो ये जीपीटी क्या होती है? क्या होता है ये जनरेटिव? और प्री ट्रेंड क्या होता है? चैट के लिए आप प्री ट्रेंड हो। और फिर क्या होता है ये? टी ट्रांसफॉर्मर क्या होता है ये ट्रांसफॉर्मर? इन चीजों को पढ़ो, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे। आपने देख लिया होगा रेशियो डिफाइन हो गया ना लगभग। कोई जाके आया था, ट्वीट कर रखा था ना, सर ने कर रखा था, किसने कर रखा था? अपने जो रेशियो है पिछली बार कितना था, 60-40। अब की बार इसे ज्यादा ही होगा ना कि कम। इसका मतलब 100 प्लस क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है। चैट जीपीटी कब आया था, मैं इसको बात करूं कि ये लॉन्च कब हुआ था? कितने? इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी थी भाई? ये चीजें नहीं पढ़ी अपन ने? ओपन एआई नहीं, ऐसे कैसे बताया था? लिखाया नहीं, बताया था सब। ये इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्म। चैट जीपीटी किसका टाइप है? मैं बोल दूं कि चैट जीपीटी है, ये टर्म कहां से आई है? चैट बोट से आई है। कहां से आई है? चैट बोट से आई है। चैट बोट क्या होता है ये? नए नए वर्ड आते जाएंगे, देखते जाओ। चैट बोट, चैट जीपीटी जो टर्म है या जो भी प्रोग्राम है, ये कहां से आया है? चैट बोट से। इसको मैं बोल रहा हूं ये भविष्य का क्या है? सर्च इंजन है। किसके कंपेरेटिवली? गूगल के। लेकिन फिलहाल इसको बोलूं कि ये फिलहाल क्या है? फिलहाल कोई सर्च इंजन नहीं है ये। फिलहाल कोई सर्च इंजन नहीं है, भविष्य का सर्च इंजन मान रहे हैं। किस पे बेस्ड? एआई पे बेस्ड। लेकिन फिलहाल इसको एज मैं क्या बोलूं, जैसे गूगल है वो एक की रियल में माने कि उसकी विकीपीडिया है, कुछ भी ऑन करें तो क्या है, एक है सर्च इंजन है। फिलहाल ये चैट जीपीटी क्या है? फिलहाल एक इसको प्रोग्राम बोल सकता हूं। अब प्रोग्राम नाम आ गया, सी सबने पढ़ रखी है। थोड़ा सा इस टॉपिक से अलग चलते हैं अपन। क्या नाम बोला मैंने? फिलहाल यह एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम को और क्या बोल सकता हूं मैं? सॉफ्टवेयर बोल सकता हूं। प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर बोल सकता हूं? नहीं बोल सकते। ये सी का जो भी मतलब यूज करते हैं, टर्बो सी मान लो, देव मान लो, कुछ इसके अंदर ये एक मैंने प्रोग्राम बनाया उदाहरण के तौर पे। इस एक प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर बन सकता है क्या? बन सकता है। तो मैंने अभी पीछे ये चीज बोली, एक प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ क्या? बोला नहीं सर। इस एक प्रोग्राम को मैंने टाइप करने के बाद बोला क्या इससे बना सकता हूँ क्या? बोला यस सर। पीछे ना अब यस, ये चेंजेस इतनी देर में कैसे आया? एक प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर बन सकता है। एक सॉफ्टवेयर के अंदर एक से अधिक प्रोग्राम हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक प्रोग्राम से भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं और एक सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम भी हो सकते हैं। आपने पढ़ा होगा सी। सी किस पे चलता है मेन? दो चीजों पे चलती है, सिंटैक्स और सिमेंटिक्स। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा, इसमें अतीत को याद करो।
पीछे जो गुजर गया, सबको याद आता होगा स्कूल टाइम। ये क्या है? सब्जेक्ट है कि नहीं है? ये क्या है? वर्ब है कि नहीं है? ये क्या है? ऑब्जेक्ट है कि नहीं? सी अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। सी किस पे चलती है? मैंने सिंटैक्स और सिमांटिक्स। जैसे मैंने इस सिंटैक्स के अंदर ये लिखा, जैसे वो प्रिंट ऐप लिखते हो आप जो भी, उसके अंदर ये नाम लिखते हो आप, हेलो, प्रिंट करवाते हो कि नहीं करवाते हो? ये पूरा लिखा है, ये क्या है? सिंटैक्स है। प्रिंट क्या होगा? आपकी स्क्रीन पे जाके टर्बो सी पे हेलो, ये क्या है? सिमांटिक। इन चीजों को है ना थोड़ा सा जाके पढ़ा करो। चैट जीपीटी किसका टाइप है? या ये वर्ड कहां से आया, ये टर्म कहां से आई है? चैटबॉट से। अब चैटबॉट ये क्या होता है? चैटबॉट चैटबॉट है, ये एक कन्वर्सेशनल एआई है। अब एक वर्ड और आ गया। आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो और मेजर डेवलपमेंट पढ़ रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? जो भी आप चीज पढ़ रहे हो उसके अंदर जो वर्ड आ रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं अपन? टर्म बोलते हैं। टर्म का मतलब हो गया ट्रिमोनोलॉजी। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? शब्दावली। मतलब कंप्यूटर जो पढ़ रहे हैं, मेजर डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, उसमें हर एक जो शब्द आ रहा है उसका क्या है? एक मीनिंग है। हालांकि पेपर में देखा होगा, टेस्ट में देखा होगा, क्वेश्चन पूरा आता है, पढ़ लिया अपन ने, डायरेक्ट अपन किस पे जाते हैं? ऑप्शन पे जाते हैं। अपने को लगता है यही उत्तर है इसका, लेकिन उस क्वेश्चन में एक वर्ड, माइनर सा वर्ड, या तो उसके एंड में मिलेगा या मिड में मिलेगा, वो क्या करता है? उस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करता है। फिर अपन क्या बोलते हैं? अच्छा, ये यहाँ पे इसने घुमाया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हर एक वर्ड का क्या है? मीनिंग है। अब कन्वर्सेशनल एआई आ गया कि चैटबॉट है, क्या है? कन्वर्सेशनल एआई है। चैट जीपीटी पढ़ रहे हैं, ये सर्च, भविष्य का सर्च इंजन होने वाला है। किस पे बेस्ड? एआई पे बेस्ड। एआई अभी लॉन्च हो गया कि नहीं हो गया? नहीं हुआ, लेकिन उस पर काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? काम चल रहा है 1989 से, तो आज तक कुछ तो काम हुआ होगा। अगर कुछ हुआ है तो उस पे बेसिस पे किसको बनाया गया है? चैट जीपीटी को। हर एक चीज में चेंजेस होते हैं, उसके बाद उसके क्या आते हैं? वर्जन। तो ये भी एक वर्जन है, आगे इसमें चेंजेस करके इसके वर्जन आते जाएंगे। तो मैं कन्वर्सेशनल एआई बोलूं तो ये चीज क्या होती है? कन्वर्सेशनल एआई, ये चीज लिख ली ना आपने सबने, इसकी फुल फॉर्म लिख लो। ये लॉन्च कब हुआ ये लिख लो। ये चैट जीपीटी किसका है? ये चलो लिखवा ही देता हूँ, आप लिख लो साथ साथ ही। जिसने नहीं लिखा है वो लिख लो, चैट जीपीटी हेडिंग डालो और इसमें ये लिख लो इसकी फुल फॉर्म, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। फिर लिख लो लॉन्च 30 नवंबर 2022। लिख रखा है या सबने? बोलो तो सही, लिख रखा है या लिखे? लिख लिया? लिखो तो फिर। इसमें हिंदी में लिख लो, शॉर्ट में लिखना चाहो तो आपकी मर्जी। चैटबॉट एक कन्वर्सेशनल एआई का क्या है? टाइप है। या चैटबॉट एक कन्वर्सेशनल एआई है। क्या होती है ये कन्वर्सेशनल एआई? इसके मीनिंग में ही इसके सब समझो इस चीज को। कन्वर्ट इसके वर्ड से ही आ रहा है। क्या होता है कन्वर्ट? मतलब कोई चीज इसको देते हैं, उसको कन्वर्ट करके क्या देता है अपने को? रिप्लाई। इसको अपन क्या चीज दे रहे हैं? कोई चीज अपन क्या बोल रहे हैं? ये भविष्य का सर्च इंजन होने वाला है। किस टेक्निक को यूज कर रहा है ये? इधर लिख देता हूं। ये चीज है इसमें। इसमें क्या करते हैं अपन? भविष्य का ये सर्च इंजन है। चैटबॉट का प्रकार है चैट जीपीटी, या टाइप है। वो कौन सी टेक्निक यूज करता है? कन्वर्सेशनल एआई। इसमें अपन कोई क्वेरी तो देंगे, कोई क्वेरी तो डालेंगे। जो भी अपन सर्च करेंगे, जो टेक्स्ट डालेंगे वो क्वेरी के रूप में ही तो जाएगा। तो मैं बोल रहा हूं ये क्या करके देगा? उसको कन्वर्ट करके, यानी चेंज करके देगा। किसके थ्रू? एआई के थ्रू। तो इसका मतलब कोई ना कोई रिप्लाई आंसर तो देगा ये। अपन जो भी क्वेरी डालेंगे उसको क्या करेगा? टेक्स्ट की फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा, उस पर काम करेगा और फिर क्या करेगा? अपने को ये रिप्लाई देगा। तो इसके अंदर ये चीज भी लिख लो आप। नोट्स बना लो शॉर्ट शॉर्ट, लाइनें मत लिखो बिल्कुल भी, एकदम शॉर्ट। अब इस चीज से ये समझ में आ जाएगी कि ये
एरो ऊपर है, इसका मतलब क्वेरी क्या लेता है, ये एक्सेप्ट करता है और उसका क्या करता है, ये रिप्लाई देता है। एक वो क्वेश्चन डाल रहा था, कौन था वो बंदा, चैट जीपीटी पे ही उसने सर्च किया था भारत का पीएम के ग्रुप में, कुछ था ना ऐसे ग्रुप में, आपका ही ग्रुप था ना वो, मैं भी ऐड हूँ आपके ग्रुप में, मैं देख। अच्छा, चैट जीपीटी के अंदर एक लिख लो, यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। चैट जीपीटी इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम। लॉन्च मैंने बता ही दिया किस दिन हुआ था, 30 नवंबर 2022 को, मतलब लेटेस्ट है। अब इसका सीईओ, मैं बोल रहा था हर एक कंपनी पढ़ेंगे उसके सीईओ पढ़ेंगे, इसका सीईओ कौन है, सीईओ की फुल फॉर्म क्या होती है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसका सीईओ कौन है, सैम अल्टमैन, लिख लो ये चीजें। चैट जीपीटी का सीईओ सैम अल्टमैन है। जल्दी जल्दी लिखना पड़ेगा अपना, वरना तो अपने सिलेबस में टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। क्या, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है चैट जीपीटी, सैन फ्रांसिस्को यूएसए, लिख लो ये चीजें, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सैन फ्रांसिस्को। लिखनी पड़ेगी स्पेलिंग, इंग्लिश मीडियम से कितने हैं यहाँ पे, यही होता है क्या, ये होता है। कुछ मिलेगा सैन फ्रांसिस्को ही, उसमें एस मिले या ना मिले, मिलेगा तो ये। आप इंग्लिश के, हम तो हिंदी मीडियम के प्योर। हमारे तो एरिया के अंदर हिंदी भी मारवाड़ी में पढ़ाते हैं, बागड़ी में। हिंदी भी किस में पढ़ाते हैं, बागड़ी के अंदर। लिख लिया हेडक्वार्टर। अब मैं बात करता हूँ इसको, कंपनी किस कंपनी ने बनाया इसको, एक बीच में बोला किसी भाई ने, किसने बनाया, ओपन एआई ने। ओपन एआई एक कंपनी है, कैसी कंपनी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कैसा, नॉन प्रॉफिट, इसका मतलब उसकी कोई पेरेंट भी होगी, जैसे गूगल की बात करें, गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है, अल्फाबेट है। ओपन एआई की पेरेंट कंपनी कौन सी है, ओपन एआई एलटी, एलपी सॉरी। किस कंपनी ने बनाया, ओपन एआई ने। यह कैसी कंपनी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी पेरेंट कंपनी की बात करूं कौन सी है, ये चीज लिख लो, चैट जीपीटी को ओपन एआई द्वारा डेवलप किया गया। ओपन एआई एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है, ओपन एआई एलपी, मतलब एलपी मतलब लिमिटेड पार्टनरशिप। अब चैट जीपीटी बना है, इसका मतलब इसको पैसा तो चाहिए, इसको डेवलप किया है, इसके लिए इसको फंड की रिक्वायर होगी। फंड किसने दिया था भाई, इसको फंडिंग किसने दी थी, जैसे भारत ऑपरेटिंग सिस्टम आया है, भारत का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम आया, कब आया है, 26 जनवरी से 2 दिन पहले, 24 तारीख को।
2023 भारत ने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या किया है, लॉन्च नहीं किया, अनाउंस किया। लॉन्च और अनाउंस में रात दिन का अंतर है। कोई चीज की घोषणा कि ये चीज होगी, होगी कि नहीं होगी, कब होगी पता नहीं है। लॉन्च मतलब आइए की विज्ञप्ति आज जारी कर दी गई है, उदाहरण के तौर पे वो है, क्या है, लॉन्च है कि उस पे काम शुरू हो गया है। भारत ओएस है जो आया है 2023 के अंदर, उस पे हालांकि उसको पब्लिकली अवेलेबल नहीं किया गया है। गवर्नमेंट के कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन उसका क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो क्या चीज थी इसके अंदर, ये चीज देख ली ना। हाँ फंडिंग, इसको फंडिंग कौन दे रहा है, उसको तो भाई भारत गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाई है। बाहर ओएस को फंडिंग है वो किसने दी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है। इसको किसने दी है, शुरुआत में जब इस पे काम चला था उस टाइम में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, एल वो मस्क साहब और एक सैम अल्टमैन, इन्होंने तीनों ने इस पे क्या किया, काम करना शुरू किया। बीच में किसी भी मतलब रीजन के कारण एक बंदा अलग हो गया, कौन हो गया, एलन मस्क। तो इसको जो प्योर फंडिंग का काम किया वो किसने किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। लिख दो ये चीज। चैट जीपीटी में सबसे बड़ा इन्वेस्टर, चैट जीपीटी में सबसे बड़ा इन्वेस्टर माइक्रोसॉफ्ट है। चैट जीपीटी में सबसे बड़ा इन्वेस्टर माइक्रोसॉफ्ट है। अब उसने फंडिंग या इन्वेस्टमेंट किया, इसका मतलब कुछ ना कुछ रीजन है, कुछ ना कुछ तो काम तो लेगा इस चीज को। इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट आने वाले हर एक प्रोडक्ट के अंदर क्या करेगा, चैट जीपीटी यूज करेगा। फिलहाल मैं बात करूं माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन कौन सा है, बिंग है। उसके अंदर वो कुछ एक टर्म्स चैट जीपीटी की यूज करने लग गया है। मतलब फंडिंग दी, लॉन्च हुआ, टर्म यूज करने लग गया, किसके अंदर, बिंग के अंदर। सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन है, माइक्रोसॉफ्ट है। जो आने वाले टाइम में, लिख लो, माइक्रोसॉफ्ट आने वाले टाइम में, माइक्रोसॉफ्ट आने वाले टाइम में अपने हर प्रोडक्ट में, माइक्रोसॉफ्ट आने वाले टाइम में अपने हर प्रोडक्ट में चैट जीपीटी का यूज करेगा। सेकेंडली को माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन बिंग, BING, बिंग चैट जीपीटी की कुछ टर्म्स यूज करने लग गया है। माइक्रोसॉफ्ट का बिंग चैट जीपीटी की कुछ टर्म यूज करने लग गया है। चैट जीपीटी में, चैट जीपीटी में डीप लर्निंग एल्गोरिथम, चैट जीपीटी में डीप लर्निंग एल्गोरिथम का यूज हुआ है। चैट जीपीटी में डीप लर्निंग एल्गोरिथम का यूज हुआ है। अब मैंने बोला ये चैट अलग है और जीपीटी अलग है, बोला था कि नहीं बोला था शुरुआत में। ये चैट जीपीटी जो प्रोग्राम है, जिसे भविष्य का मैं सर्च इंजन बोल रहा हूँ, ये जीपीटी के किसी ना किसी वर्जन में तो आया होगा। मतलब जीपीटी के वर्जन चल रहे हैं इसका मतलब। तो वर्जन लिखो जीपीटी, जीपीटी हेडिंग डाल लो और उसके वर्जन लिखो, जीपीटी वर्जन्स। उसमें पहला लिखो GPT-1, पहला लिखो GPT-1। यह वर्जन 2018 में आया, यह वर्जन 2018 में आया, 2018 में आया।
इसमें पैरामीटर का यूज किया गया। कितने पैरामीटर का यूज किया गया? 117। ये पैरामीटर क्या होता है? सी पढ़ी आपने सबने, क्या होता है ये पैरामीटर? आया था कि नहीं आया था वर्ड पैरामीटर? पैरामीटर पास करते हो कि नहीं करते प्रोग्राम के अंदर? आर्ग्यूमेंट्स वो कितने हैं इसमें? 117 मिलियन। मतलब जीपीटी 1 में 117 मिलियन पैरामीटर का यूज किया गया। अब मिलियन, एक बिलियन में कितने मिलियन होते हैं? थोड़ी सी मैथ की बात कर लेते हैं, कितने होते हैं एक बिलियन में? 100 मिलियन होते हैं। क्या बात कर रहे हो? 1000, 1000, 1000 मिलियन। 1000 मिलियन को क्या बोल सकता हूं? 1000 मिलियन को क्या बोल सकता हूं? 1 अरब बोल सकता हूं। 1 अरब को क्या बोल सकता हूं? 100 करोड़ बोल सकता हूं। 1 अरब को 100 करोड़ बोल सकता हूं। 1 बिलियन में 1000 मिलियन, 1000 मिलियन, 1 अरब या 100 करोड़। 117 मिलियन पैरामीटर का, पैरामीटर लिखना है ना, पैरामीटर का यूज कब आया ये चैट जीपीटी? ये जीपीटी 1 2018 में कितने पैरामीटर यूज करता था? 117। फिर दूसरा आया, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो ये चीजें बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? बढ़ाएगा, तभी तो वर्जन आया है। मतलब उसने क्या किया है? कुछ सुधार किया है। जीपीटी 2 2019 में आया। जीपीटी 2 2019 में आया। ये कितने पैरामीटर यूज करता था? 1.75 बिलियन। अब वापस बिलियन आ गया। 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं? वैसे तो भूल जाओगे आप, बार बार चीजें बार बार रिफ्रेश करो। 1 बिलियन, 1000 मिलियन, 1000 मिलियन, 100 करोड़, 1 अरब। हम्म, सॉरी 1.5। ये 1.5 है भाई। बिलियन पैरामीटर। फिर आ गया 3, लगाओ जीपीटी 3। यह कब आया? जीपीटी 3 कब आया? 2020 में। कितने पैरामीटर यूज करता था? 175, 175 पैरामीटर यूज करता था। ये लिख लो, चैट जीपीटी 3 2020 के अंदर आया। यह 175 बिलियन पैरामीटर यूज करता था। 2020 के अंदर आया, 175 पैरामीटर यूज करता था। बस दो ही तो लाइन है। और फिर क्या आ गया लास्ट? 3.5। और इसी के अंदर क्या आया था? चैट जीपीटी आया था। तो इसको मैं बोलूं कि ये कब आया? कब आया? 2022 के अंदर। 30 दिसंबर 2022। तो इसमें क्या लिखना है? यह 2022 के अंदर आया था। इसमें कितने पैरामीटर थे? इसका मतलब क्या हो रहा? जैसे जैसे वर्जन आ रहे हैं वैसे वैसे पैरामीटर का क्या यूज हो रहा है? बढ़ रहा है। इसमें 500 मतलब 500 कितने पैरामीटर यूज हुए? 500। हाँ बिलियन। मैंने एक लाइन लिखी है, ये एनएलपी और एमएल पर क्या है? बेस्ड है। एनएलपी क्या होती है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग।
किसको बोलता हूं मैं नेचुरल, मतलब क्या होता है रियल लाइफ के अंदर, क्या यूज होता है एनएलपी का। अगर रियल लाइफ की बात करें मतलब एनएलपी कैसी होती है, सी को अपन बोल दिया, सी किसके काम आई। एक क्वेश्चन आता है यूनिक्स किस लैंग्वेज का बाई प्रोडक्ट है, या यूनिक्स किस का बाई प्रोडक्ट है। सी का बाई प्रोडक्ट है। क्या होता है ये बाई प्रोडक्ट। कब आया यूनिक्स, यूनिक्स कब आया। आज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने वाला था ना, ये चीजें डेप्थ में पढ़ना, यूनिक्स वगैरह लिनक्स वगैरह। तो ये किस पे है, एनएलपी और एमएल। एनएलपी क्या होती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एमएल क्या होता है, मशीन लर्निंग। मतलब एआई पे तो बेस्ड है ही, इसने क्या किया, इनको भी क्या किया है, ऐड किया है। एनएलपी क्या होती है, जैसे आप गूगल पे या किसी पे कुछ टाइप करते हो, आप कुछ एक वर्ड यूज करते हो, उसके बाद एक लाइन पूरी आती है कि नहीं आती है, आती है। वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एग्जाम्पल है। कोई भी मतलब ग्रामर है, उसको चेक करते हो, वो भी किसका है, एनएलपी का एग्जाम्पल है। आप ओरल मौखिक देते थे कि नहीं देते थे, एग्जामिनर आता था स्कूलों के अंदर, मौखिक परीक्षा लेता था कि नहीं लेता था, एक रूम में बिठा के पूछता था कि नहीं पूछता था, कि फाइल आपने बनाई है कि नहीं बनाई है, फाइलें आपने जमा नहीं कराई होगी या करवाई है, ये चीजें पूछती थी। उसमें जो यूज होती है वो भी क्या होती है, एनएलपी। मशीन लर्निंग है, ये क्या काम करती है, हालांकि ये टॉपिक आपके नहीं है, लेकिन इसकी एक टेक्निक यूज होती है एमएल की, चैट जीपीटी के अंदर। किसकी, मशीन लर्निंग की। कौन सी टेक्निक यूज होती है, रेनफोर्समेंट। मशीन लर्निंग की तीन टेक्निक मैन है, कौन सी, सुपरवाइज्ड लर्निंग, और एक है अनसुपरवाइज्ड, और एक है रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट का ये यूज क्यों करता है, ये टेक्निक यूज करता है, ये ट्रायल एंड एरर बेस्ड टेक्निक है। मतलब इसमें कुछ क्या कर सकते हैं अपन, कोई चीज का ट्रायल कर सकते हैं, अगर ट्रायल किया उसमें कोई भी एरर है तो वो क्या कर देगा, अपने को एरर देगा। इस कारण इस टेक्निक का यूज किया गया है। यह टेक्निक क्या करती है, करती क्या है, अपना फीडबैक देती है। अपन कोई चीज डालते हैं, उसका फीडबैक ही तुम्हें मिलता है कि इस चीज के बारे में ये डिटेल है। अगर उस इस चीज का फीडबैक मिल रहा है, फीडबैक किस आधार पर दे रहा है ये, एआई एजेंट के थ्रू। किसके थ्रू, एआई। मतलब ये मान लो रेनफोर्समेंट क्या देता है, फीडबैक देता है, और उसके फीडबैक के अंदर क्या छिपा होता है, एआई एजेंट छिपा होता है, जो क्या करता है, लर्न करता है किस चीज को, टेक्स्ट को। आप कंप्यूटर में गेम खेला होगा आपने, खेला होगा, पत्ती वगैरह कुछ खेली होगी ना, पत्ती खेलते हो कि नहीं खेलते, कंप्यूटर ओपन करने के बाद। पत्ती में कंप्यूटर आपसे किसी स्टेज पे हार गया, उस स्टेज पे आप दोबारा कंप्यूटर को हरा सकते हो। जिस स्टेज पे पत्ती पे कंप्यूटर, या लूडो में, लूडो खेलते हो एग्जाम्पल के तौर पे, आपने किसी स्टेज पे उसको हरा दिया किसी पॉइंट पे, उस पॉइंट पे आप दोबारा हरा सकते हो क्या उसको, नहीं हरा सकते, किसी भी हालत में नहीं हरा सकते। वो कौन सी टेक्निक यूज करता है, रेनफोर्समेंट टेक्निक। और इसके अंदर क्या है, एक फीडबैक। फीडबैक के अंदर एक एजेंट छुपा है, कौन सा, एआई एजेंट, जो क्या करता है, लर्न। मतलब उसने, कंप्यूटर ने कहां गलती की, उस गेम के अंदर उस पॉइंट पे गलती की, उससे उसने क्या कर लिया, सीख लिया। तो भविष्य के अंदर इन फ्यूचर वो एरर, दोबारा वो गलती नहीं करेगा। ये चीजों, ये चीजें लिख लो। चैट जीपीटी, चैट जीपीटी इसमें लिख लो। चैट जीपीटी रेनफोर्समेंट लर्निंग ह्यूमन फीडबैक पे आधारित है। चैट जीपीटी रेनफोर्समेंट लर्निंग ह्यूमन फीडबैक पर आधारित है। ये चीज मैंने बता दी। ये रेनफोर्समेंट क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, एक लैंग्वेज है, और उसकी टेक्निक है कौन सी, रेनफोर्समेंट। मशीन लर्निंग की कितनी टेक्निक होती है, मुख्य तीन, कौन कौन सी, ये चीज लिख लो आप। रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग की एक टेक्निक है, नीचे लाइन में लिख लो, रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग की एक टेक्निक है।
मशीन लर्निंग की मुख्य 3 टेक्निक्स होती है। मशीन लर्निंग की मुख्य 3 टेक्निक्स होती है। एक नंबर सुपरवाइज्ड। अनसुपरवाइज्ड और तीसरी रेनफोर्समेंट। मशीन लर्निंग की 3 टेक्निक होती है। पहली सुपरवाइज्ड, दूसरी अनसुपरवाइज्ड, तीसरी रेनफोर्समेंट। अपन ने क्या किस चीज की चर्चा की? रेनफोर्समेंट। यह कैसी है? एक है ट्रायल या एरर टेक्निक है। ये चीज भी लिखना चाहो तो लिख लो। यह रेनफोर्समेंट के आगे लिख लो, यह ट्रायल या एरर टेक्निक है। यह ट्रायल या एरर टेक्निक है। यह ट्रायल या एरर टेक्निक लिख ली। रेनफोर्समेंट से अपने को क्या मिलता है? फीडबैक। ये चीज भी लिख लो आप। और फीडबैक के अंदर एक एआई एजेंट छिपा होता है, उससे आपको गेम वाला याद आ जाएगा कि अपन गेम में कंप्यूटर कभी भी दोबारा उस जो पीछे गलती हुई है उससे कभी भी नहीं हारता। उससे क्या करता है? एआई एजेंट क्या करता है? लर्न करता है। अब अपन ने ये चीज पढ़ी, जैसे गूगल सर्च करते हैं, कभी कभी गूगल जैसे नहीं आता तो अपन क्या डालते हैं? www.google.com डालते हैं। तो इस चैट जीपीटी के लिए अपन क्या यूज करेंगे? इसकी ओरिजिनल जो वेबसाइट, ऑथेंटिक जो वेबसाइट है कौन सी है? नाम तो क्या है? चैट जीपीटी। लेकिन इसकी वेबसाइट क्या है? ओपन एआई है। किस कंपनी ने बनाया उसकी वेबसाइट ये यूज कर रहा है। इसकी वेबसाइट है www चैट जीपीटी की वेबसाइट। चैट जीपीटी की वेबसाइट, ये नाम लिख के लिख लो। ऑफिशियल वेबसाइट लिख लेना। लास्ट लाइन लिख लो। चैट जीपीटी, चैट जीपीटी ह्यूमन से, चैट जीपीटी ह्यूमन से चैट जीपीटी ह्यूमन से क्वेरी को टेक्स्ट की फॉर्म में एक्सेप्ट करता है। चैट जीपीटी ह्यूमन से टेक्स्ट को क्वेरी की फॉर्म में एक्सेप्ट करता है और उसका यूनिक रिप्लाई देता है। चैट जीपीटी ह्यूमन से क्वेरी को टेक्स्ट की फॉर्म में एक्सेप्ट करता है या टेक्स्ट को क्वेरी की फॉर्म में, एक ही बात है, चाहे पहले टेक्स्ट लगाओ चाहे बाद में लगाओ, होगी वो क्वेरी। चैट जीपीटी ह्यूमन से क्वेरी की फॉर्म में टेक्स्ट को एक्सेप्ट करता है और उसका यूनिक रिप्लाई देता है। और उसका यूनिक रिप्लाई देता है। अमेजन पे ऑर्डर किया होगा किसी ने, किया है कि नहीं किया? वहां पे कोई भी दिक्कत आ जाती है, कांटेक्ट करते हो कि नहीं करते हो? चैट अस, हेल्प में जाओगे, चैट अस, उस पर बात करोगे, आपने लिखा हेलो हाय, सामने से रिप्लाई आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तुरंत आएगा। कैसा लगेगा अपने को कि सामने से कोई बात कर रहा है? लगेगा हाय सर, इस टाइप से आएगा कि नहीं आएगा? सब चैटिंग करने लग जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? एआई पे बेस्ड है। सामने से कंप्यूटर मतलब एआई वो ऐसे रिप्लाई करती है जिसे ऐसे लगता है सामने से कोई वुमन रिप्लाई करता है। वही काम कौन करता है? चैट जीपीटी करता है। ये चैट जीपीटी क्या हो गया अपना? एंड हो गया। बस आगे अगली कंपनी डाल लो गूगल। क्या टाइम हुआ भाई? एक तो पढ़ ही लेते हैं अपन गूगल।
दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च होने वाली वेबसाइट कौन सी है? गूगल है। सर्चिंग में 2 नंबर पे कौन आता है? यूट्यूब आता है। वो भी किसका है? गूगल का है। और ये दोनों किसके अंदर आते हैं? अल्फाबेट के अंदर आते हैं। पेरेंट कंपनी कौन सी है? अल्फाबेट। गूगल कब आया? 1998। कब आया? 1998। अल्फाबेट कब आई? 2015। फिर भी क्या है? पेरेंट कंपनी। कैसे होती है पेरेंट कंपनी? कैसे? पेरेंट कंपनी क्यों कहते हैं फिर? कि पहले तो गूगल आई। कब आई? 1998 के अंदर। मैं बोल रहा हूं 2015 के अंदर आया अल्फाबेट। फिर भी उसको क्या बना दिया? पेरेंट कंपनी बना दिया। बात ये हुई, इस पे क्या था? लोड ज्यादा था। तो गूगल की जो मीटिंग चल रही थी, उन्होंने डिसाइड किया जो नॉन सर्च इंजन के जो पार्ट या जो कंपनीज वगैरह जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, सर्चिंग में तो गूगल है ही, नॉन सर्चिंग के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको क्या करो? बाउंड करो। और एक कंपनी को क्या कर दो? उसकी अध्यक्षता मान लो, वो पेरेंट मान लो। तो इन्होंने क्या किया? एक है उसके ऊपर जो कंपनी बनाई उसको अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या चीज होती है? अल्फाबेट पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? अल्फाबेट क्या चीज होती है? वर्णमाला का समूह ही तो होता है, ए से जेड तक, टोटल कंबाइंड। तो मतलब नॉन सर्चिंग जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या कर दिया? सबको एक है कंबाइंड करके किस में डाल दिया? अल्फाबेट के अंदर डाल दिया। तो सबको उसके अंदर डाला तो गूगल भी उसके अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी? सबको पेरेंट, उसको पेरेंट कंपनी बनाया तो गूगल की भी पेरेंट होगी कि नहीं होगी? होगी। तो गूगल कब आया? 1998 में। ये गूगल ये एक फुल फॉर्म ही है या इसकी कोई फुल फॉर्म भी और भी होती है? होती है कि नहीं होती है? बोलते हैं इसका पहले क्या नाम था? ये नाम था इसका। बोलते हैं कोई एक ग्रामेटिकली एरर की वजह से इसका नाम क्या हो गया? अब पिछली क्लास में पढ़ा रहा था, उन्होंने बोला सर इसमें ग्रामर कौन सी होगी, एक शब्द ही तो चेंज हुआ है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है, मैंने पीछे एक चीज बताई थी, वो इसी कारण बताई थी। आई लव कार लिखाई थी ना ये चीज, कि सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बीच में आती है और ऑब्जेक्ट बाद में आता है, तभी सेंटेंस क्या होता है? राइट होता है। तो ये होता है, इसकी फुल फॉर्म ये होती है ग्लोबल ग्लोबल ये है भाई साहब इसकी तो। अब उन्होंने क्वेश्चन किया, शानदार किया कि सर इसमें तो कोई ग्रामेटिकली एरर नहीं है, बात क्या हुई है? एक वर्ड ही तो चेंज हुआ है। ये चीज इसकी आ रही है, इसमें एक दो वर्ड पहले या बाद में चला गया, इसका मीनिंग चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अरे मीनिंग चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अगर मीनिंग चेंज हुआ तो ग्रामर एरर कौन सी होती है? किसी चीज का अर्थ कुछ निकलना, यही तो होता है। ये इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। ये चीज याद रखो कि पहले इसका क्या नाम था। कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। ये सिर्फ नॉलेज के लिए है। हो सकता है किसी को बताओ तब अच्छा लगे कि पहले गूगल का नाम ये था। मैं आईटी का स्टूडेंट हूं, मैं ये चीजें बता सकता हूं। अब इसकी बात करूं कि ये गूगल कब आया। इसके फाउंडर कौन थे भाई? इसके संस्था फाउंडर किसको बोलते हैं? संस्थापक को। किसने की थी इसकी? कौन था इसका संस्थापक गूगल का? लैरी पेज और सरगेई ब्रिन, नाम सुना है वैज्ञानिक के? कौन थे? लैरी पेज और सरगेई ब्रिन। लिखो लिखो जल्दी करो, ये चीज लेट मत करो। मैं गूगल की डाल लूं, सबसे तीनों चारों चीजें एक साथ लिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं फाउंडेड लिखूं या स्टेब्लिशमेंट ईयर, एक ही चीज होती है, स्थापना वर्ष। कब आया था ये? 4 सितंबर 1998।
फाउंडर कौन कौन थे? लैरी पेज और सरगेई ब्रिन। जितना बोल बोल के याद करोगे उतना ही ये चीज याद होगी। कब आया ये? 4 सितंबर 1998 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैलिफोर्निया, याद रख लो। अगर हालांकि अब बहुत सारे क्वेश्चनों में ये चीज है, ये चीजें डालने लग गया कि कैलिफोर्निया में कहाँ पे, माउंटेन व्यू पे। और ये मैं बताया था आईटी की जितनी भी बड़ी कंपनी है सब की सब कहाँ पे है? यूएसए के अंदर। इसका सीईओ और रह गए। सीईओ कौन है इसका? कहाँ का है भाई ये सुंदर पिचाई? इसके आगे क्या लगता है? भारतीय अमेरिकी नागरिक। एक होता है सीईओ, फुल फॉर्म क्या होती है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एक होता है सीएफओ, ये क्या होता है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। कौन है भाई गूगल का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर? फाइनेंस को मैनेज तो करता ही होगा एक है। इसका चीफ सीएफओ है रूथ फोर्ट। गूगल एक सर्च इंजन है कि नहीं है? तो ये सर्चिंग के लिए कुछ ना कुछ टेक्निक्स तो यूज करता होगा। कौन सी टेक्निक यूज करता है ये? अपन ने क्या पढ़ा पीछे? चैट जीपीटी पढ़ा। वो कौन सी टेक्निक यूज करता है? कन्वर्सेशनल एआई, एमएल, एनएलपी, ये टेक्निक यूज कर रहा था इनके बेसिस पे ही तो वो क्या कर रहा था? रिप्लाई कर रहा था। इसका मतलब ये भी सर्च इंजन है। और विश्व का सबसे ज्यादा वेब सर्चिंग में कोई वेब है तो कौन सी है? गूगल है। तो ये कौन सी टेक्निक यूज करता है? वेब क्रॉलर। गूगल सर्च इंजन है वो सर्चिंग के लिए वेब क्रॉलर टेक्निक का यूज करता है। कौन सी टेक्निक का? लिख लो ये चीज। गूगल सर्च इंजन, ये सर्च इंजन लिख लेना। क्योंकि पूरा पढ़ोगे ना आप इंटरनेट के अंदर वेब ब्राउजर सर्च इंजन, उसके बाद ये गोल हो जाएगा कि सर्च इंजन कौन सा है और वेब ब्राउजर कौन सा है। गूगल सर्च इंजन सर्चिंग के लिए वेब क्रॉलर टेक्निक का यूज करता है। अब ये वेब क्रॉलर क्या होता है? ये क्या काम करता है वेब क्रॉलर? वेब का तो मतलब समझ गए कि छोटा लिखा आता है वेब, मतलब वेबसाइट की बात कर रहे हैं। तो मतलब सर्चिंग के की बात कर रहे हैं अपन। गूगल पे कुछ टेक्स्ट डालेंगे कि जो भी अपन टेक्स्ट डालेंगे तो वो सर्चिंग मतलब गूगल किस पे जाएगा? कहीं उसका डाटा स्टोर तो है ही, किसी वेबसाइट कहीं पे मतलब सर्वर पे डाटा स्टोर तो है ही। तो वो क्या करेगा? वेबसाइट पे जाएगा। वेबसाइट पे जाके किसका यूज करेगा? क्रॉलिंग यूज करेगा। ये क्रॉलिंग क्या होती है? मतलब वेबसाइट पे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के थ्रू किसी डाटा को क्या करना? प्राप्त करना। क्या कहलाता है? वेब क्रॉलर कहलाता है। वेब क्रॉलर के अंदर ये चीज लिख लो आप। वेब क्रॉलर के अंदर ये चीज लिख लो। वेब क्रॉलर इसका अर्थ है वेबसाइट तक पहुंचना। इसका अर्थ है वेबसाइट तक पहुंचना और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के माध्यम से डाटा को प्राप्त करना। और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के माध्यम से डाटा को प्राप्त करना।